दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे राज छिपे हुए हैं और आज तक उसके पीछे का कारण किसी को भी नहीं पता है। वैज्ञानिक हमेशा इन सभी रहस्यमय चीजों के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं, पर आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। वैसे ही हमारी दुनिया में कई जगह बहुत ही सुंदर और अद्भुत होती हैं, पर कुछ प्लेसेस बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ऐसे ही कुछ अमेजिंग और डेंजरस प्लेसेस आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं फ्लोटिंग लेक। दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब झीलें हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इनमें से कोई झील खून की तरह रेड दिखाई देती है तो किसी का पानी खौलता रहता है। ऐसी ही एक अजीबोगरीब झील मणिपुर की कैपिटल इम्फाल से कुछ दूरी पर स्थित है। इसे दुनिया की पहली तैरती हुई झील माना जाता है। फ्लोटिंग लेक इम्फाल से 53 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर के बिशनपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े साफ पानी की लेक के रूप में फेमस लोकताक झील में कई जगहों पर भूखंड के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें पानी भरा हुआ होता है। इन टुकड़ों को कुंदी के नाम से भी जाना जाता है, जो मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों से मिलकर कठोर संरचना में बने होते हैं। अपने अनोखेपन के कारण से ये झील लोगों को खूब अट्रैक्ट करती है। लोकताक झील इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसका कारण है इस झील पर तैरता हुआ दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे कीबुल लमजाओ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के सुंदर द्वीप देखने लायक होते हैं। ये पार्क झील के बीच में स्थित है। इस नेशनल पार्क को दुनिया से कम होते जा रहे संगाई हिरणों का आखिरी नेचुरल घर कहा जाता है। संगाई हिरण मणिपुर के स्टेट एनिमल भी हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं जोन ऑफ साइलेंस। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह का नाम ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप यहाँ की अजीब घटनाओं के बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस जगह को ये नाम कैसे मिला। सबसे पहले अजीब बात यह है कि यहाँ आते ही दुनिया के बहुत सारे डिवाइस अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जिस वजह से यहाँ किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। ये जगह मेक्सिको में हेचू अगुआ नाम के रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। आज तक ये पहेली कोई नहीं जान पाया कि आखिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। इसके अलावा भी इस जगह को लेकर कई बातें कही जाती हैं। इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स के फेल होने पर तब रिसर्च किया गया जब यहाँ से गुजर रहे अमेरिका का टेस्ट रॉकेट खत्म हो गया। वैज्ञानिक जब इस जगह पर पहुंचे तो यहाँ डायरेक्शन कैंपस और जीपीएस सर्कल की तरह घूमने लग गए। इस जगह पर उल्का पिंड भी गिर चुके हैं, और वो भी एक बार नहीं दो बार। पहला उल्का पिंड 1938 में और दूसरा उल्का पिंड 1954 में इस जगह पर टकराया था। इसके बाद से ही यहाँ रहने वाले लोग यहाँ कुछ अजीब होने का दावा करने लगे। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पास ही बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन सी भी आते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल। अमेरिका के साउथ ईस्ट किनारे पर बना बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ भूल से भी कोई शिप पहुंच जाए तो पता नहीं चलता कि शिप को आसमान निगल गया या समंदर। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा, इन तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री शिप और एयरप्लेन गायब हो जाते हैं।
इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो शिप मिलता है और ना ही उसके पैसेंजर्स। कई सालों से बरमूडा ट्रायंगल रहस्य बना हुआ है, पर वैज्ञानिकों ने इस राज का पता लगा लिया है। एक रिसर्च के अनुसार कुछ जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से शिप अचानक समंदर में घुस जाते थे। इस एरिया का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तेज होता है कि ये किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। शिप के गायब होने का दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि इस एरिया में मीथेन गैस का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और धीरे धीरे शिप पानी में डूबने लगता है। अफवाहें तो ये भी हैं कि इस एरिया में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस एरिया में आना पसंद नहीं है, इसलिए इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं ड्रैगन सी। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि आखिर क्यों इस एरिया में आते ही समुद्री शिप अचानक गायब हो जाते हैं। यहां तक कि आसमान में उड़ रहे प्लेन्स भी इससे बच नहीं पाए हैं। अब तक तो हम जानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही बरमूडा ट्रायंगल है, लेकिन जापान का एक समुद्री एरिया भी अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह है यहाँ सालों से गायब हो रहे शिप्स, जिसका आज तक कोई निशान नहीं मिला है। बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय एरिया के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जापान का ये समुद्री एरिया भी बहुत खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी आज तक 10 से ज्यादा शिप्स गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चाइना से जापान जा रहा एक शिप इस एरिया में आते ही गायब हो गया था। इस शिप में 19 शिप मेंबर्स थे, लेकिन आज तक उनका भी कोई पता नहीं चला और ना ही शिप के बारे में कोई जानकारी मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास जानकारियां। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।